नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम डेटा कम्युनिकेशन यानी कि डेटा संचार इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, उनको जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं एक नेटवर्क, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, LAN जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं से जुड़े कंप्यूटर डैश होते हैं। ठीक है, तो लैन नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वो इंफॉर्मेशन या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर उपकरणों को शेयर कर सकते हैं। यानी कि जो लैन नेटवर्क किसी एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर है अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक तो वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे, दूसरे वो फिजिकल जितने भी इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे कि कोई प्रिंटर है उसको जो है शेयर कर पाएंगे। यानी कि एक से ज्यादा कंप्यूटर जो है एक प्रिंटर को चला पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। यानी कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है, यानी कि एक बड़ा कंप्यूटर है जो अलग अलग कंप्यूटरों के लिए, अलग अलग वर्क स्टेशन के लिए जो है डेटा और प्रोग्रामों को जो है स्टोर करके रखने का काम करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा कंप्यूटर है जिसमें आप कुछ जानकारी है और उस जानकारी का आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और अन्य कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो। तो जो मेन कंप्यूटर है जो सभी कंप्यूटर्स को जानकारी प्रोवाइड करता है, तो उस मेन कंप्यूटर को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम सर्वर, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। आप गूगल में सर्च करते हो इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है? वो होती है किसी न किसी सर्वर पर, और उस सर्वर पर जो है दुनिया में जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, और सर्वर भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के डोमेन के अलग अलग सर्वर होते हैं, तो वो सर्वर पर जो है जानकारी स्टोर होती है। और यूजर जितने भी हो, चाहे आप मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो उनसे सर्च करने पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो वो उन सर्वर पर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है, जो कि सभी कंप्यूटर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, डैश एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है। यानी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्क यूज होता है? तो उनके लिए यूज होता है लैन नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? यानी कि एक नेटवर्क बना हुआ है कंप्यूटर्स का, उनमें सबसे मेन जो कंप्यूटर है यानी कि महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो जो कंप्यूटर, ठीक है, ऐसी जानकारी रखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल सभी कंप्यूटर करते हैं, या फिर वो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को जानकारी प्रोवाइड करता है, तो वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा सर्वर कंप्यूटर, और उसे हम नेटवर्क सर्वर भी कह सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, उसमें एक कंप्यूटर है जो कि सर्वर है, और वो उस नेटवर्क का क्या है? सर्वर है, ठीक है, क्योंकि वो अन्य कंप्यूटर्स को जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क, मैंने अभी भी आपको बताया था कि लैन नेटवर्क यानी एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर है, वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस, इक्विपमेंट को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आई है कि इक्विपमेंट की, ठीक है, संसाधन, हम कौन सा संसाधन शेयर कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटर होता है, आपने देखा होगा कि एक प्रिंटर होता है ऑफिस के अंदर, उस ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी कंप्यूटर उस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रिंटर में जो है एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, और वो कंप्यूटर जो अलग अलग कंप्यूटर से हम उसको कमांड दे सकते हैं और जो चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आपने देखा होगा शहर में जब भी आप कहीं पर फॉर्म भरवाने जाते हैं, अगर कोई बड़ा ऑफिस है जहां पर 3 से 4 कंप्यूटर रखे हुए काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास प्रिंटर एक ही होता है और वो चारों कंप्यूटर वाले जो होते हैं काम करने वाले, वो कमांड देते हैं और एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल करके वो उसको शेयर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। प्रिंटर को शेयर किया जा सकता है बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ में, लेकिन स्पीकर्स को नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड को नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंप्यूटर के साथ एक ही कीबोर्ड होता है। स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप सोचोगे कि अगर स्पीकर्स ब्लूटूथ के हैं तो कैसे होगा, तो यहाँ पर एक बात समझिए कि स्पीकर जो है ब्लूटूथ का है तो वो एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, क्योंकि एक समय में एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, क्योंकि अगर वो 2 कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो सोचिए अगर दोनों कंप्यूटर्स में अलग अलग मैं म्यूजिक चलाऊंगा तो जो स्पीकर होगा वो कौन सा गाना चलाएगा? क्या वो दोनों साउंड्स को एक साथ चला पाएगा? वो नहीं चला पाएगा। तो जो स्पीकर्स होते हैं वो भी एक कंप्यूटर के साथ एक ही कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और एक ही कंप्यूटर से इनपुट
ले सकते हैं। ठीक है, तो छठे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, प्रिंटर। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है? यानी कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? तो जो आपका लैन नेटवर्क होता है वो इनमें सबसे छोटा है, जो कि एक बिल्डिंग तक ही सीमित होता है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, टर्मिनल क्या है? ठीक है, टर्मिनल तो आपने शब्द सुना होगा जब भी आप ट्रैफिक में से जाते हो, शहर में जो ट्रैफिक होता है तो जहां पर गाड़ियां रुकती हैं, लाल बत्ती जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या फिर निकलता है। यानी कि वो है पॉइंट जहां से कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा को इनपुट किया जा सकता है और वापस निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। इसका एग्जांपल है, अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो जैसे कि आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हो, तो कीबोर्ड भी एक टर्मिनल है। वहीं आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो वहां से जो है डेटा वापस निकल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आउटपुट हमें मिल रहा है। तो टर्मिनल कौन से होते हैं? टर्मिनल वो डिवाइसेज होते हैं जो इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो इसमें आपके प्रिंटर भी शामिल है, कीबोर्ड भी, माउस भी। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेज जो इनपुट या आउटपुट का काम करते हैं वो आपके टर्मिनल कहलाते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? यानी कि उस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे जिसमें बिना तार का इस्तेमाल किए, केबल में तार होती है तो बिना केबल का इस्तेमाल किए हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस के माध्यम से, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर आप वाईफाई डोंगल के माध्यम से जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी केबल का प्रयोग किए। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, वायरलेस। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर डैश में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डेटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नेटवर्क। सवाल को समझिए, कंप्यूटर में डैश, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर डैश में यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर होते हैं जो, ठीक है, और उनमें डिवाइसेस होते हैं जो डेटा और प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं वो डिवाइसेस को, प्रोग्राम्स को और डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो खालिस्तान लिखा हुआ है कंप्यूटर के बाद में, यहाँ पर नेटवर्क शब्द को रखिए और फिर इस लाइन को पढ़कर देखिए कि आपको समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिक कि कंप्यूटर नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डेटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।